स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मंत्रा बाई राजन मिश्रा में। आज भाग 3 समांतर श्रेणी का कक्षा 10 के लिए लेकर के आए हैं। सभी विद्यार्थी ध्यान से पढ़ेंगे और विचार करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का क्लास। जैसे 14 तक करा दिए थे, 15 देखिएगा। कह रहा है एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 14 है, यानी A4 दे दिया है 14 तथा 12वां पद 70 है, यानी A12 दे दिया है 70। पूछ रहा है इसका पहला पद क्या होगा। अगर बढ़ा लें तो सार्वांतर क्या होगा। ठीक है, चलिए जैसे आप जानते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इतनी व्यवस्था फिक्स है। अब अगर आप इसे ओपन करेंगे तो कहेंगे a प्लस n की जगह 4 है, 4 माइनस 1 डी सार्वांतर 14, तो a प्लस 3 4 माइनस 1 3 डी बराबर 14, समीकरण 1। इसी तरह a प्लस 12 माइनस 1 गुणे डी बराबर 70, तो a प्लस 11 डी बराबर 70, समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से 1 घटा दीजिए, तो a प्लस 11 डी बराबर 70 और a प्लस 3 डी बराबर 14, माइनस 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 a तो कट जाएगा। 8 डी बराबर 10 में से 4 गया 6 और यहाँ पे 6 में से 1 गया 5, तो d बराबर 56/8 सते 56। d बराबर कितना हो जाएगा 7। d बराबर कितना हो जाएगा 7। अब समीकरण 1 या 2 में रख के a का मान ला सकते हैं। समीकरण 1 में यदि d का मान रखेंगे a प्लस 3 d है ना, तो d की जगह क्या रखेंगे 7 इज इक्वल टू 14, तो a प्लस 21 इज इक्वल टू 14, 14 माइनस 21 यानी कितना -7। a का मान -7 है और d का मान +7 है। a का मान -7 है और d का मान +7। तेजी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोककर लिख लीजिए। तेजी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोककर लिख लीजिए। नेक्स्ट, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक समांतर श्रेणी का पहला पद P है। ध्यान से, पहला पद दिया है P। आगे क्या कह रहा है सार्वांतर Q है, सार्वांतर Q है। तो कह रहा है इसका 10वां पद क्या होगा। n इज इक्वल टू कितना दे दिया है 10। फॉर्मूला क्या कहता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a10 बराबर पहला पद यानी p, 10 माइनस 1 डी कितना है q, तो p प्लस 9q। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। 10वां पद क्या हो जाएगा a प्लस p 9q। ओके, तेजी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोककर लिख लीजिए। अब लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड की चर्चा करेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सेकंड। सत्रहवां कह रहा है एक समांतर श्रेणी जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद
सातवां पद उसके पांचवें पद से 12 अधिक है। कह रहा है तीसरा पद 16 है। A3 कितना दे दिया है 16 और सातवां पद उसके पांचवें पद से 12 अधिक है। तो A7 A5 12 ये अधिक है। बराबर करने के लिए क्या लगा लेंगे +12 5 में दे देंगे। an is equal to a plus n minus 1 into d। तो a plus 3 minus 1 into d बराबर 16। तो a plus 2d बराबर 16। समीकरण 1। a plus 7 minus 1 into d a plus 5 minus 1 into d plus 12। आप जानते हैं a कैंसिल होगा 6d बराबर 4d प्लस 12। तो 6d माइनस 4d बराबर 12। तो 2d बराबर 12। तो d बराबर 12/2 छंग 12। d बराबर कितना हो जाएगा 6। आपको d पता और समीकरण 1 पता। हमें क्या निकालना है समांतर श्रेणी ज्ञात करना है। तो हमें a लाना अति आवश्यक है। तो 1 में रख रहे हैं। देखिए a प्लस 2 गुणे 6 बराबर 16। तो a प्लस 12 बराबर 16। तो a बराबर 16 माइनस 12 कितना आ जाएगा 4। अब आपको d पता a पता क्या कहेंगे a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d इस तरह। a 4 है और 4 और 6 10 ठीक है। और 4 और 6 दूनी 12 16। 4 और 6 तिरिक 18 22 यानी 4 10 16 22 ऐसे ही आपकी क्या बढ़ती जाएगी समांतर श्रेणी। यानी हर एक अगले पद में अगर सार्वंतर 4 में 6 जुड़ा 10 10 में 6 जुड़ा 16 16 में 6 जुड़ा 22। ओके इसी तरह नोट करते हुए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। एक समांतर श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात कीजिए जिसमें a25 और -a12 बराबर -52। अच्छा an कितना कहते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का वैल्यू कितना है 25। तो a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी माइनस a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी बराबर -52। आप जानते हैं 25 में 1 घटेगा 24d माइनस का गुणा कर दीजिए माइनस से माइनस 11d बराबर -52। a कट गया 24 में से 11 गया 3 और 1 13 बराबर -52। आप जानते हैं 13 चौको 52। तो d इज इक्वल टू कितना आ गया -4। d ही निकालना था। ओके तेजी से नोट करिए समझते चलिए और विचार करते चलिए। हर एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। छोटे प्रश्नों से बड़े की तरफ बढ़ेंगे। 19वां n इज इक्वल टू क्या होगा समांतर श्रेणी इतने और इतने के nवें पद बराबर 63 65 67 ...
3, 10, 17 डॉट 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 का। अब इसका एनवा पद निकालिए और इसका एनवा पद, दोनों ही हर हाल में क्या हैं, बराबर। तो देखिए अगर हम इसकी चर्चा करें तो a बराबर 63 है क्योंकि पहला पद है, और d सार्वांतर दूसरा पद माइनस पहला पद, 65 माइनस 63 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह इसमें a बराबर 3 है और d बराबर 10 माइनस 3 कितना है, 7। अब a एनवा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका भी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a1 d1 कह सकते हैं क्योंकि श्रेणी अलग है, a1 d1 a2 d2 रखिए। तो 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है, 2 बराबर 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी 7। तो 63 प्लस 2n माइनस 2, 3 प्लस 7n माइनस 7। आप जानते हैं 63 में 2 घटेगा, 61 प्लस 2n, और 3 में 7 घटेगा तो माइनस 4। माइनस 4 इधर आ जाएगा, ये इधर, तो 61 प्लस 4 बराबर 7n माइनस 2 है। तो 65 बराबर 7 में 2 गया 5n, 13 पंचे 65, n की वैल्यू कितनी आ गई, 13। n की वैल्यू कितनी आ गई, 13। तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो रोककर लिख लीजिए तेजी से। जहां बात डाउट हो तुरंत पूछिए, जहां कुछ कम समझ में आए तुरंत पूछिए। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है समांतर श्रेणी 8, 14, 20, 26 डॉट 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 का कौन सा पद 41वें से 72 अधिक होगा। अच्छा क्वेश्चन है, 41वें पद से 72 अधिक, यानी हमें n पूछ रहा है, लेकिन हमें सबसे पहले 41वां पद तो पता होना चाहिए, तभी तो हम लोग 72 अधिक ले जा पाएंगे। a बराबर 8 है, d बराबर 14 माइनस 8 6 है, और n बराबर 41। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a 41 बराबर 8 प्लस 41 माइनस 1 गुणे 6, 8 प्लस 40 गुणे 6, 8 प्लस 6 चौको 24। तो ये हो जाएगा 8 4 2, 248 है, लेकिन 41वें पद से 72 अधिक है, मतलब 8 2 10 का 0 1, 7 4 11 1 12 का 2 1 3, 320 कौन सा पद है। तो मान लिया एनवा पद जो है वो 320 है, तो 320 बराबर 8 प्लस n माइनस 1 इंटू टी, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 320 माइनस 8 n माइनस 1 6। तो 320 में अगर 8 घटा दिया जाए तो बचेगा 2 1, 312 बटे 6 बराबर n माइनस 1। 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, यानी n इज इक्वल टू आ जाएगा 53। यानी इस श्रेणी का 53वां पद जो है वो 41वें पद से 53वां पद 41वें पद से 72 अधिक है। जो 53वां पद है वो
41वें पद से 72 अधिक। तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो रोककर लिख लीजिए। 21वां, देखिए बोल रहा है एक समांतर श्रेणी का 9वां पद दूसरे पद का 6 गुना है। A9 A2 ये 6 गुना है। बराबर करने के लिए दूसरे पद में कितने का गुणा? 6 का। आगे क्या कह रहा है? इसका 5वां पद 22 है। A5 बराबर कितना है? 22। आगे क्या कह रहा है? तो समांतर श्रेणी। आप जानते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n 9 है, a प्लस 9 माइनस 1 गुणे d बराबर 6, a प्लस 2 माइनस 1 गुणे d। तो a प्लस 8d बराबर 6, a प्लस d। तो a प्लस 8d बराबर 6, a प्लस 6d। a इधर आएगा, 6 इधर। 8d माइनस 6d बराबर 6a माइनस a। तो 2d बराबर 5a। तो d बराबर 5/2a। ये आ गया। अब A5 जो है 22वां है, तो a प्लस 5 माइनस 1 गुणे d बराबर 22। तो a प्लस 4d बराबर 22। तो a प्लस d का मान 5/2a बराबर 22। एक मान के गुणा 2a प्लस 4 पंचे 20a/2 बराबर 22। 20 और 2 22a/2 बराबर 22। 22 कट जाएगा। a इज इक्वल टू कितना आ गया? 2। अगर a आ गया तो d तो यहां से निकाल ही लेंगे। d इज इक्वल टू 5/2 गुणे a, और a की वैल्यू कितनी आई है? 2। तो d का मान कितना आ गया? 5। मतलब समांतर श्रेणी। देखिए 2 में 5 जोड़िए 7, 7 में 5 जोड़िए 12, 12 में 5 जोड़िए 17, 17 में 5 जोड़िए 22 ... यही आपकी क्या आ जाएगी? समांतर श्रेणी। ऐसे ही आती चली जाएगी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। समीकरण यदि आप बना लेंगे तो हर एक प्रश्न लगाते चले जाएंगे। समीकरण बनाना जरूरी है। 22वां, देखिए 22वां कह रहा है एक समांतर श्रेणी का 24वां पद 10वें पद का 2 गुना है। A24 लिखिए, A10 ये 2 गुना है। बात बराबर करने के लिए 10वें पद में कितने का गुणा कर लेंगे? 2 का। तो सिद्ध कीजिए कि 72वां पद 15वें पद का 4 गुना है। A72 A15 ये 4 गुना है, तो 4 का किसमें गुणा करना पड़ेगा? 15। यहां से एक संबंध निकालिए। A22 A प्लस 22 माइनस 1d, A प्लस 10 माइनस 1d। तो A प्लस 21d, A प्लस 9d। तो a प्लस 21d बराबर 2a प्लस 18d। ये इधर, ये इधर। तो 21d माइनस 18d
बराबर 2a माइनस ए, तो 3d बराबर a, यानी a की जगह आप कितना रख सकते हैं 3d। a के स्थान पर कितना रखा जा सकता है 3d। अब ये LHS है और ये RHS है, इसको आप कहेंगे a प्लस 72 माइनस 1 गुणे डी, तो a प्लस 71 गुणे डी, तो a प्लस 71। अब a की जगह आप कितना रख सकते हैं जो रिलेशन आया 3d प्लस 71d, तो 71 और 3 कितना हो जाएगा 74d। 71 और 3 कितना हो जाएगा 74d। इधर भी 74d आना चाहिए, तो a प्लस 15 माइनस 1 गुणे डी, तो 4 a की जगह आप क्या लिख सकते हैं 3d प्लस 14d, तो 4 14 3 17d, 14 3 कितना हो जाएगा 17d, और 17 चौको 68d, 17 चौको कितना हो जाएगा 68d। क्या बोला है दोनों पद बराबर आना चाहिए। कह रहा है 72वां पद 15वें पद का 4 गुना, 24वां पद 10वें पद का 2 गुना। 24वां पद सॉरी, यहां पर 4 होगा, ये 4 होगा, ये 3 होगा, ये 3 होगा, ये 3 होगा, और अब 23 में से 18 घटेगा तो यहाँ कितना होगा 5, तो यहाँ पे भी 5 होगा और यहाँ पे होगा 76d, और यहाँ पे भी कितना होगा 5, तो 15 4 19, और 19 चौक 76d। LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू क्या आ गया RHS, यही आपको सिद्ध करना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तेईसवां, एक समांतर श्रेणी के 5वें तथा 9वें पदों का योग 30 है। A5 प्लस A9 बराबर 30। 25वां पद इसके 8वें पद का 3 गुना है। 25वां पद 8वें पद का 3 गुना है, तो 8वें पद को 25वें पद के पास ले जाने के लिए कितने का गुणा होगा 3 का। अब हमें बताना है AP समांतर श्रेणी क्या होगी। देखिए इसको आप जल्दी से कहेंगे, n में एक घट जाता है ना, तो a प्लस 4d, एक घट जाता है ना a प्लस 8d बराबर 30। a 2a 8 4 12d बराबर 30। 2 कॉमन ले लीजिए, a प्लस 6d बराबर 30 15, तो a प्लस 6d बराबर 15 समीकरण 1। इसको तेजी से क्या कहेंगे a प्लस 24d 3, a प्लस 7d, 3 का अंदर गुणा कर दीजिए, तो a प्लस 24d बराबर 3a प्लस
21D, ए इधर 21 इधर, 24D माइनस 21D 3A माइनस 1, तो 3D बराबर 2A, तो 3/2D बराबर A। ए का मान आ गया, रख दीजिए समीकरण 1 में। तो कहेंगे 3D/2 + 6D बराबर 15। एक मान के गुणा, 3 एकम 3D, 6 दूनी 12D बटे 2 बराबर 15। तो क्या कहेंगे 15D बटे 2 बराबर 15, तो D बराबर 2। 3/2 गुणे D बराबर A, तो A बराबर कितना आ गया 3। अब देखिए 3 2 जुड़ेगा 5, 2 जुड़ेगा 7, 2 जुड़ेगा 9, 2 जुड़ेगा 11 डॉट डॉट डॉट। यही आपकी क्या हो जाएगी समांतर श्रेणी। तेजी से नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तेजी से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हर एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। वीडियो रोक करके प्रश्न को लगाते चलिए। चौबीसवां, 101 तथा 99 के बीच की प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जो 2 तथा 5 दोनों से विभाजित हो। 101 और 999। अब देखिए 102, 104, 106, 108 डॉट 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 998, ये तो 2 से हो गए। चलिए 2 से विभाज्य A बराबर 102, D बराबर 2, AN बराबर 998। तो AN बराबर A + n - 1 × D, 998 बराबर 102 n - 1 2, तो 998 102 n - 1 2, 6 9 8 बटे 2 n - 1, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, तो n बराबर 449। अब अगर 5 से विभाज्य देखें तो होगा 105, 110, 115 डॉट 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 995। A बराबर 105, D बराबर 5 और AN बराबर 995। तो कहेंगे AN बराबर n - 1, A + n - 1 × D, तो 995 बराबर 105 + n - 1 × D 5, तो 995 - 105 n - 1 5, 098 बटे 5 बराबर 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35, 2 बचा और 5 चौक 20, n - 1, तो 175 बराबर n। यानी जो 5 से विभाज्य होने वाली संख्याएं 175 है और 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं 449 है। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी भी हैं जो 2 और 5 दोनों से कटती हैं।
जैसे 10 20 इसमें देखें तो 110 120 130 कहाँ तक 990। तो ऐसी संख्याएं 2 बार हो गई हैं, इनके साथ भी इनके साथ भी। तो एक बार हटा दीजिए, a बराबर 110, d बराबर 10, an बराबर 990। तो हो जाएगा an कितना दिया है 990 बराबर a 110 प्लस n-1 इंटू डी कितना है 10। 990 माइनस 110 n-1 10 088 बराबर n-1 10। तो 88 प्लस 1 बराबर n बराबर कितना होगा 89। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 449 प्लस 175 माइनस 89, यानी कितना होगा 9 5 14 का 4 1 7 4 11 और 1 12 का 2 1 4 1 5 1 6 माइनस 89। तो 14 में से 9 गया 5 और 11 में से 8 गया 3 5। 535 ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से भी कटेंगी और 2 से भी कटेंगी और 5 से भी कटेंगी। तेजी से नोट करिए, समझते चलिए और विचार करते चलिए। पच्चीसवें का पहला देखिए, an बराबर दे दिया है 4n प्लस 5 के द्वारा स्पष्ट अनुक्रम एक समांतर श्रेणी तथा समांतर श्रेणी का सारवांतर। यदि nवां पद ज्ञात हो तो n के स्थान पर 1 2 3 4 5 6 रखते चले जाइए, आपको एक श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। जैसे a1 4 एकम 4 और 5 9, a2 4 दूनी 8 5 13, a3 4 तिहाई 12 5 17, a4 4 चौक 16 5 21 डॉट डॉट। अगर इसका प्रथम पद देखेंगे तो जो प्रथम पद है वो 9 है, और अगर सारवांतर की बात करेंगे तो 13 माइनस 9 कितना आ जाएगा 4। मतलब बार बार सभी पदों में कितना जुड़ रहा है 13। ओके, तेजी से नोट करिए। पच्चीसवें का ही दूसरा पार्ट, 25वें का दूसरा पार्ट देखिए, कह रहा है कि an बराबर n² माइनस n प्लस 1। तो प्रथम 5 पद वही कहेंगे, a1 रखिए 1 1 1 1 आ जाएगा, a2 रखिए 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 4 माइनस 2 प्लस 1 5 माइनस 2, 3 रखिए 3 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1 9 माइनस 3 प्लस 1 10 माइनस 3। यानी जो 5 पद है 1 3 7 13 और 21,
बस n के स्थान पर क्या रखते चले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 रखते चले जाएंगे, आपको क्या मिल जाएगा, एक श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, 26वां देखिए, बोल रहा है यदि समांतर श्रेणी का 9वां पद -6 है और सार्वांतर 5/4 है तो 25वां पद क्या होगा। सोचिएगा, 9वें पद को क्या कहेंगे, a प्लस 9 माइनस 1 गुणे d बराबर, तो a प्लस 8d बराबर, तो d का मान 5/4 रखें, तो a प्लस 8 गुणे 5/4 बराबर 4 दूनी 2 पंचे 10 बराबर, तो a बराबर 10 उधर जाएगा ना, -6 -10, तो a बराबर कितना जाएगा, -16, तो 25वां पद a प्लस 24d, 25 में 1 कम हो जाता है, a कितना है, -16 प्लस 24 गुणे d कितना है, d 5/4, 4 छंग 24, 6 पंचे 30, तो 30 में 16 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 14, 25वां पद कितना हो गया, 14। तेजी से नोट करिए, समझते चलिए, विचार करते चलिए। 27वां, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, सभी 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं को ज्ञात कीजिए जो कि 9 से विभाजित हो। अब 3 अंकों वाली सर्वप्रथम जो संख्या है वो 100 और जो अंतिम संख्या है 999। अब देखिए ये 100 है, अगर 100 में 9 का भाग करेंगे तो हो जाएगा 9 एकम 9 और 9 एकम 9, 1 बच रहा है। अगर 8 और होता तो कट जाता, यानी 108 पहली संख्या है 3 अंक का जो कि 9 से विभाजित है, तो पहली संख्या 108, अंतिम संख्या 999, सार्वांतर 9, हमको क्या पता करना है, n। रूल क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 999 बराबर 108 प्लस n माइनस 1 गुणे 9, तो 999 बराबर 108 प्लस 9n माइनस 9, तो 999 बराबर 108 में 9 घटाइए, 9n 8 गया, यानी बचेगा 99, इधर आएगा 999 माइनस 99, 9n, तो 900 बराबर 9n, तो 9 एकम 9, n बराबर कितना आ गया, 100, यानी 100 ऐसी संख्याएं हैं 3 अंक वाली जो कि क्या होती हैं, 9 से विभाजित होती हैं, 3 अंक वाली। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पहुंचेंगे एक्सरसाइज 5.2 में, जो कि सारा का सारा योग पर रहेगा, मतलब समेशन पर। तेजी से नोट करिए। तब तक जितने प्रश्न बताए गए हैं पदों से संबंधित, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पर 3 वीडियो हैं, 3 क्लासें हैं, तीनों को बढ़िया से देखते हुए अध्ययन करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।